किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। नमस्कार। चौपाल देखने वाले सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है तकनीकी शिक्षा में युवाओं का भविष्य। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज तकनीकी शिक्षा माध्यम है किसी भी प्रकार के रोजगार को प्राप्त करने का, और हमारे युवा भी इस तरह से चिंता में रहते हैं कि वो तकनीकी शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार से रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। आज हम इस विषय के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कार्यक्रम में मौजूद हैं संदीप नाग जी। आप उपनिदेशक हैं प्रशिक्षण गवर्नमेंट ITI कॉलेज जयपुर। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सोनी जी। आप प्रवक्ता हैं कमर्शियल आर्ट, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय गांधीनगर जयपुर से। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे कि जैसे कि आज हमारे कार्यक्रम का विषय है कि तकनीकी शिक्षा में युवाओं का भविष्य, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि तकनीकी शिक्षा क्या है और ये अन्य शिक्षाओं से किस प्रकार से भिन्न है। वंदना जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि तकनीकी शिक्षा यह एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा है जो छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, डिज़ाइन और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कौशल और ज्ञान प्रदान करती है, और उन्हें इन विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी नौकरियों एवं उद्यमी बनाने के लिए तथा उन्नत प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए दी जाती है। जी, और सर अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्तर पर तकनीकी शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं और ये इसकी न्यूनतम जो योग्यता है वो क्या क्या है? देखा जाए तो आजकल तकनीकी शिक्षा काफ़ी प्रचलित है। अभी हाल ही में इंजीनियरिंग में एडमिशन्स वगैरह के लिए, जैसे IIT के लिए एक अभी एग्ज़ाम्स वगैरह हुआ है, JEE वगैरह करके उसमें बच्चे क्वालिफाई करते हैं, और जोसा का अभी रिजल्ट आने वाला है, उसके थ्रू इसमें बच्चों को एडमिशन मिलेगा। उसके अलावा भी राज्य स्तर पे रीप करके एक एग्ज़ाम होता है, उसमें इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट BE और BTech के लिए ले सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास 12th में साइंस है और वो बच्चे इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं, साइंस मैथ्स वाले। और उसके अलावा कुछ ऐसी स्ट्रीम्स भी हैं, जैसे 10th पास आउट बच्चों के लिए पॉलिटेक्निक में भी संभावनाएं हैं। संदीप जी बताएंगे, जिसमें ITI के लिए भी संभावनाएं हैं।
तो इस तरह से 10वीं से लेके अपर लेवल तक भी इसमें बच्चा तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि आईटीआई भी इसका एक साधन बन सकता है, तो आपसे जानना चाहेंगे संदीप जी कि आईटीआई क्या है, इसको थोड़ा सा हम संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। आईटीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। बिल्कुल, ये कौशल प्रशिक्षण की बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है जी। और इसमें हम कुशल स्किल्ड लेबर तैयार करते हैं। और हम डीजीटी के अंदर भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग के अंतर्गत आते हैं और राजस्थान में भी कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग है। आईटीआई के अंदर हम एनसीवीटी और एससीवीटी से मान्यता प्राप्त कोर्सेज राज्य सरकार की जो आईटीआई है उनमें चलाते हैं। निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में हम एनसीवीटी पाठ्यक्रम चलाते हैं। इसका मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग जी। और इसके स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। एनसीवीटी जो पाठ्यक्रम है, जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है, वो पूरे देश में, भारतवर्ष में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा इंटरनेशनली भी मान्यता प्राप्त है। तो बहुत अच्छा कोर्स है, ये सर्टिफिकेट कोर्स है, 1 वर्ष व 2 वर्ष की अवधि का। इस पाठ्यक्रम को करने के बाद में स्टूडेंट कहीं पर भी अपना खुद का रोजगार कर सकता है या जहाँ पर भी श्रमिकों की आवश्यकता है टेक्नीशियन के रूप में कार्य कर सकता है। जी, कोर्सेज़ की जैसे अभी आपने बात बताई, तो अगर हम बात करें कि एडमिशन का क्या प्रोसीजर रहता है, क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार की इसमें न्यूनतम सीमा है, क्या इसमें शुल्क लगता है, ये आप बताएं। आईटीआई में एडमिशन एकीकृत पोर्टल से होते हैं, यानी ऑनलाइन एडमिशन्स होते हैं जी। इसमें sso.rajasthan.gov.in ये वेबसाइट है, और या ई मित्र के माध्यम से जाकर के स्टूडेंट अपना प्रवेश ले सकता है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थी को यदि वह अप्लाई करेगा तो 175 प्रशिक्षण शुल्क मतलब उसमें एंटरटेन करने के लिए, भरने के लिए भरना पड़ेगा। और यदि जनरल का है तो 200 रुपये भरने पड़ेंगे। इस पोर्टल के बाद से एक कॉमन मेरिट बनेगी और कॉमन मेरिट के आधार पर और उसने जो ट्रेड मांगी है तो उपलब्धता के आधार पे उसको अलॉट हो जाएगी। तो अगर इस एडमिशन प्रोसेस में किसी प्रकार से एसटी या एससी या ओबीसी के लिए भी किसी प्रकार की छूट, प्रवेश में हमारे यहाँ पे विभिन्न तरह के जो राज्य सरकार के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार आरक्षण है। एससी यानी शेड्यूल कास्ट के 16% सीट्स रिजर्व हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 12% सीट्स रिजर्व हैं। इसके अलावा ओबीसी के लिए 28% सीट्स हैं और हर एक में हॉरिजॉन्टल रूप से 30% जो सीट्स हैं वो महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा अलग से महिला आईटीआईज भी हैं और सब में आरक्षण है, मतलब जी। हाँ। तो सुरेंद्र जी, अगर हम बात करें कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आईटीआई के लिए बेहतर कॉलेज की हम बात करें तो वो कौन कौन से कॉलेज हैं? आईटीआई की जानकारी अभी संदीप जी ने दी, उसके अलावा मैं अभी आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही रीप 2025 के नाम से सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है अपने राजस्थान में, वो इसकी परीक्षा संचालित कर रहा है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जो भी छात्र छात्राएं इसमें प्रवेश के लिए अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं या ये तकनीकी शिक्षा में बीई या बीटेक करना चाहते हैं, वे बच्चे रीप के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अभी 30 जून तक उसकी अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन कराने की, और ये सारी प्रक्रिया जो नोडल एजेंसी है यहाँ पर सीईजी करके वो संचालित कर रही है जी। तो इसमें जो 12th साइंस से जो पास आउट है मैथ से, वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना एक बेहतर कैरियर और भविष्य बना सकते हैं। तो दर्शकों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे कि बताया सुरेंद्र जी ने कि 30 जून इसकी अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन करने के लिए रीप के माध्यम से। और सर हम बात करें कि जैसे किसी स्टूडेंट ने, किसी युवा ने 12th क्लियर कर लिया, 12th के बाद में किस प्रकार से तकनीकी शिक्षा में उसके लिए अवसर प्राप्त होते हैं, मतलब वो किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्र में जा सकता है? जैसे क्षेत्र बहुत है तकनीकी शिक्षा में, जैसे इंजीनियरिंग साइड में हम देखें तो बहुत सारी ब्रांच है, सिविल है, मैकेनिकल है, आर्किटेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इवन आजकल तो क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और इस तरह के भी कई नए कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, तो उसमें भी अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। अच्छा, तो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है, बीई या बीटेक की डिग्री मिलती है। राजस्थान से यदि करते हैं तो इनको आरटीयू, जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा है, वहाँ से एफिलिएशन होता है, और ये सारे पाठ्यक्रम जो है एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, न्यू दिल्ली। जी।
सर, आप उपनिदेशक हैं, आप प्रशिक्षण के क्षेत्र में, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ITI में कौन कौन सी जो लोकप्रिय व्यवसाय हैं, ठीक है, जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है? मैडम, एक बात मेरी रह गई थी जी। बताने से कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपने पूछी थी 8वीं और 10वीं के आधार पे मेरिट से हम ये एकीकृत पोर्टल से प्रवेश देते हैं जी। और इसके अलावा जो ये अभी आवेदन खुले हुए हैं 10 मई से लेकर के 10 जुलाई तक, जी। तो अभी ये बहुत अच्छा अवसर है कि जिस भी प्रशिक्षणार्थी को, जो छात्र को एडमिशन लेना है वो ले सकता है। जी। अब जहाँ तक पॉपुलर ट्रेड्स का प्रश्न है तो मतलब 23 ट्रेड्स हमारी ITI में चल रही हैं। इसके अलावा लगभग 100 से अधिक ट्रेड्स हैं जो DGT द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के अलग से अलग हैं। जी। तो इसमें इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है। इसके अलावा नॉन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम है, हिंदी स्टेनोग्राफी, इंग्लिश, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, ऑफिस मैनेजमेंट है और इसके अलावा कोपा मैंने बताया, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस तरह बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो 1 वर्ष व 2 वर्ष की अवधि के कोर्सेज़ हैं और इनमें मतलब सब रोजगार परक कोर्सेज़ हैं। इनको करके आप या तो आपको किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है या फिर आप अपना स्वयं का काम कर सकते हैं। आपके लिए अनेकों प्रकार के आपके पास ऑप्शन खुलते हैं। आपको प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें बेहतर प्लेसमेंट किस क्षेत्र में है? बेहतर प्लेसमेंट क्योंकि हमारे पास है ना कोर्स करने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें बेहतर प्लेसमेंट हमको मिल सकता है, ये हमारे इस वक्त रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, क्योंकि पहले जैसे कूलर्स होते थे वो रिप्लेस होकर एयर कंडीशन से जा रहे हैं, तो RAC एक बहुत अच्छा कोर्स है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें मतलब अभी सीज़न में लड़का जो हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है वो भी समय निकाल के लगभग 1-2 हज़ार रुपये रोज़ के कमा रहा है, मतलब ITI करते हुए। और उसके बाद में तो वो इतना कैपेबल हो जाता है कि अन्य लड़के अपने पास रख लेता है और मतलब रोज़गार लेने की बजाय देने लायक हो जाता है। जी। तो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं इस तरह से। और भी बहुत ट्रेड है, जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इनकी बहुत मांग रहती है, डीजल मैकेनिक है, इसकी भी मांग रहती है क्योंकि इसमें डीजल इंजन को पूरा ठीक करना सिखाया जाता है। तो कृषि क्षेत्र में भी इसकी अच्छी मांग रहती है। जी, मतलब आप ITI के माध्यम से बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं, आपकी पसंद के भी क्षेत्र हैं जो आपकी पसंद। सर, जैसे कि आपने बताया कि 12वीं के बाद में आप इस पाठ्यक्रम को के माध्यम से अपन जा सकते हैं। अगर हम बात करें 10वीं के परिप्रेक्ष्य में, जी, तो वो कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि 10वीं के बाद भी तकनीकी शिक्षा में अपार संभावनाएं हैं। जी। राजस्थान के करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पॉलीटेक्निक कॉलेजेज हैं। जी। तो पॉलीटेक्निक कॉलेज में भी इंजीनियरिंग साइड और नॉन इंजीनियरिंग साइड 2 तरह के कोर्सेज होते हैं उसमें। जी। तो इंजीनियरिंग में जैसे मैंने बताया जो BE-BTech करते हैं वही ब्रांच उसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इनसे वो बच्चा चाहे तो अपना 10th के बाद 3 ईयर डिप्लोमा कर सकता है। जी। और स्पेशली महिलाओं एवं छात्राओं के लिए यदि बात करें तो इसके लिए गवर्नमेंट की भी राजकीय महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज संभागीय स्तर पर है। इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र में भी कुछ ऐसे कॉलेजेज हैं जो छात्राओं और महिलाओं को नॉन इंजीनियरिंग विषय में अपना अध्यापन करवाती है। जी। और वो भी 3 वर्षीय डिप्लोमा होते हैं। जैसे छात्राओं के लिए आप कॉमर्शियल आर्ट करके एक विषय है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एक विषय है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग है, ब्यूटी कल्चर है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट है, इंटीरियर डेकोरेशन है। जी। तो इस तरह के कोर्सेज भी वो आफ्टर 10th कर सकती है। जी। और एक अपॉर्चुनिटी और खुल चुकी है, हालांकि उसमें 12th मिनिमम होना ज़रूरी है। तो पॉलीटेक्निक में स्पेशली महिला पॉलीटेक्निक में कई जगह डिग्री कोर्स भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं। जी। और वे 4 ईयर डिग्री कोर्स है जिसमें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA करके एक सब्जेक्ट है, एक बैचलर इन विजुअल आर्ट्स BVE करके एक सब्जेक्ट्स है। इवन बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेज जो B.Des की डिग्री देते हैं। जी। तो B.Des यानी बैचलर ऑफ डिज़ाइन स्पेशलाइजेशन इन टेक्सटाइल डिज़ाइन। जी। और एक है BFAD बैचलर ऑफ फैशन एंड अपैरल डिज़ाइन। तो ऐसे करके 4 कोर्स ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं जिसमें आफ्टर 12th वो अपना कैरियर एक प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करके
अच्छे से कर सकते हैं और बढ़िया कैरियर उनका बन सकता है। जी, हम यूँ कह सकते हैं कि 10th के बाद भी आपके पास ऑप्शन है और 12th के बाद भी आपके पास ऑप्शन है, और आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो भी आपके पास ऑप्शन है कि आपको किस चीज़ में मतलब किस क्षेत्र में दिलचस्पी है। सर, जैसे आपने बताया महिलाओं के बारे में कि इस प्रकार के कोर्सेज हैं, ब्यूटी से संबंधित है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि महिला, अगर कोई जैसे बाहर से महिला आती है तो उसके लिए छात्रावास की क्या क्या सुविधा है? हाँ, ये जितने भी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर सब अच्छे शहरों में है। पहली बात तो संभागीय स्तर पे है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, तो करीब करीब सभी कॉलेजेस में हॉस्टल की फैसिलिटी है। हॉस्टल के अंदर प्रॉपर उनको डबल सीटेड या ट्रिपल सीटेड रूम मिलता है शुरू में, सीनियर होने के बाद उनको इंडिविजुअल रूम भी मिल जाता है, और साथ में उनको पूरा जो एक शैक्षणिक वातावरण है वो मिलता है वहाँ पर। हॉस्टल में आपको मैस की सुविधा भी होती है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की भी व्यवस्था होती है, और टाइम टू टाइम उनकी अटेंडेंस की जाती है बराबर। तो ऐसे करके बाहर से जो आते हैं, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं, तो उनको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं और एक अच्छे शहरों में आके अपना तकनीकी शिक्षा में वो अध्ययन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि ITI के क्षेत्र में, जैसे कि हम महिलाओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो ITI के क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या क्या अवसर हैं? एक तो जैसे पॉलिटेक्निक के बारे में बताया सुरेंद्र जी, इसी तरह ITI वुमेन ITI अलग से हैं। जैसे जयपुर में, अजमेर में वो 15 से भी अधिक 20 लगभग जगह पे है। भीलवाड़ा में भी है, बीकानेर, सभी संभागों में तो है ही, संभागीय मुख्यालय में। तो इनमें तो एक्सक्लूसिव महिलाओं की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा जो मैंने अभी बताया था कि 30% सीट्स जो हैं, जो बॉयज़ ITI जो होती है, जो को एजुकेशन वाली ITI है, उसमें 30% स्थान आरक्षित हैं। तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो जिनमें जैसे महिलाओं की विशेष रुचि होती है, जैसे फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, ड्रेस डिज़ाइनिंग हो गया, वेजिटेबल एंड फूड प्रोसेसिंग हो गया, तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हो गया, हिंदी इंग्लिश, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट हो गया, कोपा हो गया। इस तरह की बहुत सारी ट्रेड्स हैं, और केवल इन ट्रेड्स में महिलाएं मतलब इन्हीं में भाग नहीं ले रही। आजकल की महिलाएं तो मेरी ITI में वेल्डर, फिटर, टर्नर, जो मेहनत वाले जिनमें काफ़ी लेबर लगती है सीखने के लिए, उनमें भी भाग ले रही है। और क्योंकि उनमें लड़कियां कम हैं तो उन्हें निकलते ही बहुत अच्छे रोज़गार मिल जाते हैं। और कुछ ऐसे निजी क्षेत्र हैं जैसे JCB कंपनी, वो एक ड्राइव चला करके लड़कियों को लेती है, महिला अभ्यर्थियों को। तो टेक्निकल जो लड़कियां कर रही हैं उनका भी बहुत अच्छा स्कोप है। जी सर, जैसे आपने बताया पॉलिटेक्निक में महिलाओं के बारे में बताया कि छात्रावास की सुविधा है और उनके पास अनेकों प्रकार के मतलब पाठ्यक्रम है, ऑप्शन है। अगर हम बात करें कि शुल्क की, ठीक है, तो गवर्नमेंट में किस प्रकार का शुल्क निर्धारित है? विमेन पॉलिटेक्निक में देखा जाए तो बहुत नॉमिनल फीस के ऊपर इनका अध्ययन का कार्य हो जाता है, और चूंकि महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, तो उनके लिए ट्यूशन फीस माफ़ है। तो एवरेज जो खर्चा है 8,750 लगभग एनुअल फीस है इनकी, और वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में बच्चे जमा करा सकते हैं। तो ऐसा करके कि सबसे रीजनेबल फीस है स्ट्रक्चर यहाँ का। और डिग्री कोर्स में देखें तो उसके भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें करीब 17,500 रुपये लगती है, जो 4 साल का कोर्स होता है। तो 1 ईयर की 17,500 रुपीज़। जी सर, मैं इसमें बात जोड़ना चाह रहा था कि ITI में महिलाओं से किसी भी तरह का प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जा रहा। ITI के अंदर बिल्कुल, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। राजकीय ITI में किसी भी तरह का प्रशिक्षण शुल्क नहीं है, लेकिन इनसे 1,000 रुपये हम कॉशन मनी यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट अवदान द्रव्य के रूप में लेते हैं, जो प्रशिक्षण के बाद में इनको लौटा देते हैं। तो किसी तरह का प्रशिक्षण शुल्क ITI में महिलाओं से नहीं लिया जा रहा। जी सर, अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई महिलाएं जैसे BA कर लेते हैं, BSc है ना, और BCom कर लेते हैं, उससे किस प्रकार से भिन्न है ये ITI? ITI BA BCom से बहुत अच्छी है क्योंकि ये रोजगार परक शिक्षा है। इसमें मतलब अपन एक दिन भी जो जैसे वीक के हिसाब से प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 साल और 2 साल, तो 52 सप्ताह या 104 सप्ताह का प्रोग्राम है। उसमें इस तरह की करिकुलम ट्रेनिंग दी जाती है कि वो करने के बाद वो उस फील्ड का मास्टर बन जाता है व्यक्ति, मतलब टेक्निकल रूप से बहुत सॉलिड हो जाता है और निकलते ही उसको रोजगार मिल जाता है। जैसे आपने वेल्डर 1 साल की ITI कर ली, तो आपको वेल्डर के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज है, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, प्लाज्मा और एडवांस वेल्डिंग, वो सब आपको उसमें सिखा दी जाती है। तो और आपको लगभग रोज़ 4.5 घंटे 5 घंटे अभ्यास भी कराया जाता है। यानी थ्योरी अलग होती है 2 घंटे की और प्रैक्टिकल अलग। तो वो करने के बाद में वो व्यक्ति 1 वर्ष का कोर्स करके ही वेल्डर का एक तरह से मास्टरपीस बन जाता है। ऐसे इलेक्ट्रीशियन में होता है, ऐसे अन्य ट्रेड्स में होता है। तो जबकि BA वगैरह करने से अपन
जी। उस तरह की कोई अपने अंदर कोई इस तरह की योग्यता अर्जित नहीं हो एक पाती, नया बन नहीं आता। बिल्कुल। जी। और अपन एक तरह से मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना और जो उसमें सालों लगे से, रहता है, जी, जबकि बिल्कुल। इसमें आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और जॉब भी मिलने की पूरी संभावना रहती है। बिल्कुल। इसमें मतलब जो हमारे जो युवा हैं वो आत्मनिर्भर बनने की बिल्कुल। पूरी उसमें रहती ये मतलब स्किल्ड इंडिया की तरफ जो कदम है, मतलब जी। यदि आपने ITI कर ली है तो आप एक कौशल के साथ आप तैयार हो गए हैं कुछ भी आगे कार्य करने के लिए। बिल्कुल। सर, अगर हम ITI के क्षेत्र में अगर न्यू कोर्सेज की बात करें, ठीक है, तो वो नए नए कोर्स कौन से बहुत सारे आजकल न्यू एज कोर्सेज आ रहे हैं, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये तो पुराने कोर्सेज हो गए। जी। अब न्यू एज कोर्सेज में जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चल रहे हैं, EVs चल रहे हैं, तो इसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर EV टेक्नीशियन का कोर्स आ गया जी। है। इसी तरह से आजकल घर घर पे सोलर प्लांट लग रहा है, तो सोलर टेक्नीशियन कोर्स मेरी ITI में भी शुरू हो चुका है और बहुत सारी जगह शुरू हो गया है। और हम अपने राजस्थान में लगभग 80 राज्य के ITI में सारे न्यू एज कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। जी। इसी तरह आजकल अपने जो DTH कनेक्शन, डायरेक्ट टू होम, जी। तो डायरेक्ट टू होम टेक्नीशियन जो ये केबल वगैरह का कार्य है, फाइबर नेटवर्किंग का कार्य है, इसको भी हम सिखा रहे हैं। जी। इसी तरह ड्रोन टेक्नोलॉजी, आजकल ड्रोन का प्रयोग जैसे शादी वगैरह जी, में बहुत और ज़्यादा। हर जगह हो रहा है, जी। तो ड्रोन टेक्नीशियन भी कोर्स आ चुका है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन पायलट, ये दोनों तरह इस तरह के कोर्सेज हैं। और बहुत सारे इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल मैंने जैसे बताया, तो ये न्यू एज कोर्सेज हैं जिनकी जो बिल्कुल नए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जी। तो इनका अलग ही स्कोप होगा और जब व्यक्ति इनको करके निकलेगा तो अलग मापदंड उसके होंगे। तो सर, ये जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी पाठ्यक्रम हैं, तो महिलाओं के लिए किसी भी कोर्स में कोई भी शुल्क नहीं है? किसी भी कोर्स में तो कोई ये शुल्क हमारी नहीं है। महिलाओं के लिए बड़ी ही बिल्कुल। एक अच्छी खबर है कि अगर आप ITI के क्षेत्र में अपने रोजगार के अवसर प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का शुल्क आपको देय नहीं है। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि तकनीकी शिक्षा का युग है और तकनीकी शिक्षा में हर युवा अपने आप को मतलब उभारना चाहता है, वो बिल्कुल। प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता है। तो जैसे आप बताएं कि जो आप इसमें सर्टिफिकेट जो दिया जाता है, क्या उसमें कोई परसेंटेज निर्धारित है कि अगर आप इतनी परसेंटेज बनाते हैं तो आपको अच्छा एक प्लेसमेंट मिलता है? तो सर्टिफिकेट का क्या भूमिका है? मैं जैसे बताना चाहूँगा, पॉलिटेक्निक में जो उनको अवार्ड किया जाता है, डिप्लोमा मिलता है उनको। जी। और ये AICTE से मान्यता प्राप्त है और यहाँ पर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान जो है, जोधपुर में है उसका केंद्र, जी। वहाँ से उनको डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाता है। जी। और ये डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के बाद में बच्चे जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं, वाइस वर्सा प्राइवेट सेक्टर में भी अपार संभावनाएं हैं उनके जी। लिए। हालांकि कोर्स ऐसे हैं, जैसे मान लो कॉमर्शियल आर्ट से कोई बच्चा 3 ईयर डिप्लोमा करता है तो उसके लिए वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है एक तरह से, तो विज्ञापन एजेंसी में उनको अच्छा रोजगार मिल सकता है, एक अच्छे डिज़ाइनर के रूप में अपनी भूमिका वो निभा सकता है। साथ में उसमें फ़ोटोग्राफी का भी अध्ययन उनको करवाया जाता है और आजकल तो मूवी मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब भी उसमें जोड़ दिया गया है। और ग्राफिक डिज़ाइन तो एक काफ़ी मतलब पॉपुलर फील्ड हो चुका है, जी। तो उसके अंदर भी अपना अच्छा कैरियर बनाते हैं। तो हर ब्रांच ऐसी है कि उसमें प्राइवेट सेक्टर में जॉब की कोई कमी नहीं है। जी। और बच्चे चाहें तो अपना एक छोटा सा स्वयं का उद्योग, बीइंग एंटरप्रेन्योर भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं वो। जी। छोटा सा एक स्पेस चाहिए, उसमें क्या चाहिए, एक छोटा टेबल चेयर, साथ में एक कंप्यूटर सिस्टम हो और एक नेट का कनेक्शन हो, तो केवल इतना सा एक स्पेस का यूज करके भी वो अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं जी। उसमें। सर, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जयपुर से जैसे कोई महिला या कोई भी स्टूडेंट कोर्स जी, कर रहा है जी। और किसी भी कारणवश अगर उसको अपने क्षेत्र में अगर वो जाता है, हाँ जी। तो और उस क्षेत्र में अगर कॉलेज है जी, तो जी। स्थानांतरण की क्या व्यवस्था है, ट्रांसफ़र की क्या व्यवस्था है? हाँ, ऐसा भी है। इस पे कुछ विशेष केस के अंदर क्योंकि जैसे मान बीच लो में जी फर्स्ट ईयर उन्होंने जयपुर से कर लिया, जी। अब बाय द वे उनके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र कहीं कोटा हो गया, जोधपुर हो गया, तो बच्चे चाहेंगे कि हम पेरेंट्स के साथ रहें, तो एक प्रॉपर चैनल से अप्लाई करेंगे वो, पहले प्रिंसिपल को डायरेक्टरेट से अप्रूवल मिलेगी और वो बच्चा फिर फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जी। ये सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से है कि इन केस 3 साल वो एक जगह नहीं कर पाए और दूसरी जगह जहाँ पर उनके पेरेंट्स रहते हैं या वो जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। सर, 12वीं के बाद ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जी। जो या 1 या 2 वर्ष के हैं? हाँ, वो क्योंकि हमारी महिलाओं के लिए विशेषकर सवाल रहता है जी, कि जी। कम से कम अवधि वाला कोर्स कौन सा है जिसके माध्यम से उनको रोजगार प्राप्त हो सके, तो वो जानना चाहेंगे आपसे। महिला पॉलिटेक्निक में तो स्पेशली जैसे 10th या 12th के बाद एक ब्यूटी कल्चर डिपार्टमेंट है, वो जी। 2 वर्षीय कोर्स है। तो 2 वर्षीय कोर्स में भी ब्यूटी कल्चर में भी अपार संभावनाएं हैं। जी। मतलब उसमें ब्यूटी पार्लर से लेके एक योगा ट्रेनर के रूप में, इवन वो कई तरह के ऐसे कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाते हैं जी। और काफ़ी डिमांड है इंडस्ट्री में।
तो 2 वर्षीय कोर्स करके भी वो उसमें अपना करियर बना सकती है। बिल्कुल सर, आपके विभाग द्वारा आईटीआई और उद्योगों दोनों के बीच में किस प्रकार से ये सामंजस्य, बहुत क्या क्या अच्छा question है आपका, सहभागिता मैडम। निभाई जा रही है? इसमें क्या है कि अपन जैसे आईटीआई में कुछ पढ़ा रहे हैं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, जी। और इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो कुछ अलग है। मतलब एक पर्टिकुलर उनका एक फ्रेमवर्क होता है, उसमें आदमी के काम करने की ज़रूरत होती है। तो अभी राज्य सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, जो अच्छे औद्योगिक घराने हैं, जो अच्छे पार्टनर्स हैं, उनके साथ अपन ने टाई अप किया हुआ है। जी। तो एक तो हमारे आईएमसी स्कीम है, इसमें इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो इंडस्ट्री पार्टनर होता है, यानी जैसे बॉश लिमिटेड हो गई सीतापुरम में, इस तरह की अच्छी कंपनीज़ को आईटीआई से जोड़ा जाता है, तो वो अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसके अलावा डायरेक्टरेट लेवल पर कई अच्छे अच्छे एमओयूज़ किए गए हैं, जैसे सैमसंग इंडिया लिमिटेड से हो गया, जैसे सिमंस से हो गया, उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है इग्नाइट, जिसमें वो हमारी ऑन जॉब ट्रेनिंग में हेल्प कर रहे हैं। जी। इसके अलावा जैसे जयपुर आईटीआई में मारुति उद्योग लिमिटेड के साथ हमारे एक पूरी वर्कशॉप उन्होंने बना करके दी है। तो विभिन्न तरह के एमओयूज़ आदि जो करने से, पिडिलाइट एक कंपनी है जो फेविकॉल वगैरह बनाती है, तो ये अपने हमारे बच्चों को अपनी मांग के अनुरूप, मतलब हमें सुविधा उपलब्ध कराते हैं और ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं, और हम बदले में उनको अपने स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों का फ़ायदा है, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ है। सुरेंद्र जी, आपका इतना अच्छा अनुभव रहा है तकनीकी शिक्षा में, आप हमारे दर्शकों को, जिसमें महिला हमारे युवाओं को, किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी जैसे बीटेक के लिए भी एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, साथ ही पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन अभी जून माह से प्रारंभ होंगे, और इसको जो नोडल एजेंसी है CEG करके जयपुर में, वो इसको संचालित करेगी। नोडल सेंटर महिला पॉलिटेक्निक के लिए गवर्नमेंट वीमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर को बनाया गया है। मैं चाहूँ तो दर्शकों को अपने नंबर बता सकता हूँ इस कॉलेज के, कि वो वहाँ संपर्क कर सकते हैं। CEG से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो उनका हेल्पलाइन नंबर है 9462015080, और वीमेन पॉलिटेक्निक के लिए आपको संपर्क करना हो तो इसका लैंडलाइन नंबर है 0141-270-6688, और एक मोबाइल नंबर है 8619637821। तो इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा लेवल की, तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। संदीप जी, आप, सुरेंद्र जी, आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे युवाओं को, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियों से अवगत कराया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज का चौपाल कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान साथियों, कम लागत में ज़्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज़्यादा।